हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। रावण ने ऐसी तपस्या की थी जो सभी के लिए दुस्सह थी। महादेव जी को तपस्या बहुत प्रिय है। उसकी तपस्या से जो बहुत अधिक प्रसन्न हो गए, तब उन्होंने रावण को एक ऐसे वरदान दिए जो अन्य सबके लिए अत्यंत ही दुर्लभ है। रावण ने भगवान सदाशिव से ज्ञान विज्ञान संग्राम में जय और शिव जी की अपेक्षा दुगने सिर प्राप्त किए। महादेव जी के 5 मुख हैं, इसलिए उन्होंने द्विजगण मुख पाकर रावण 10 मुख हुआ। उसने देवताओं ऋषियों पितरों को भी सर्वथा परास्त करके उन सब पर अपनी प्रभुता स्थापित की। भगवान महेश्वर के प्रसाद से वे सबसे अधिक प्रतापी हुए। महादेव जी ने उन्हें त्रिकुट पर्वत का महाराज बना दिया। इस प्रकार शिवलिंग की पूजा के प्रसाद से रावण ने तीनों लोकों को वश में कर लिया। देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे सब मिलकर शिवलोक में गए और दरवाजे पर किंकरों की भांति खड़े हो गए। उनमें नंदी, जिनका मुख बानर के समान है, देवताओं से वार्तालाप करने लगे। देवताओं ने नंदी को प्रणाम करते हुए पूछा, आपका मुख वानर के समान क्यों है? नंदी ने कहा, एक समय रावण यहाँ आया, अपने पराक्रम की बातें बहुत बढ़ चढ़कर कहने लगा। उस समय मैंने उससे कहा, भैया तुम भी शिवलिंग की पूजक हो और मैं भी, अतः हम दोनों समान हैं। फिर मेरे सामने व्यर्थ डींग क्यों मारते हो? मेरी बात सुनकर रावण ने तुम्ही लोगों की भांति मेरे बानर मुख होने का कारण पूछा। उत्तर में मैंने निवेदन किया, यह मेरी शिव उपासना का मुंह मांगा फल है। भगवान शिव मुझे अपना सारूप्य दे रहे थे, किंतु उस समय मैंने वह स्वीकार नहीं किया। अपने लिए बानर के समान ही मुख मांगा। भगवान बड़े दयालु हैं। उन्होंने कृपा पूर्वक मुझे मेरी मांगी वस्तु दे दी, जो अभिमान शून्य है, जिसमें दम्भ का अभाव है, जो परिग्रह से दूर है। भगवान शंकर का प्रिय समझना चाहिए। जिसके विपरीत जो अभिमानी, दम्भी और परिग्रही है, वे भगवान शिव के कल्याण में कृपा से वंचित है। रावण मेरे साथ पूर्वक बातचीत में अपने तपोबल का बखान करने लगा। उसने कहा, मैं बुद्धिमान हूँ। मैंने भगवान शिव के 10 मुख मांगे। अधिक मुखों से शिव जी की अद्भुत स्तुति की जा सकती है। तुम्हारे इस बानर तुल्य मुख से क्या होगा? तुम्हें किसी की खोटी सलाह दी होगी। तुमने शंकर जी से वानर मुख व्यर्थ ही मांगा। देवताओं, रावण का यह उपहास पूर्ण वचन सुनकर मैंने श्राप देते हुए कहा, जब कोई महातपस्वी श्रेष्ठ मानव उन वानरों के साथ मुझे आगे करके तुम पर आक्रमण करेगा, उस समय वह तुम्हें अवश्य ही मार डालेगा। इस प्रकार सारे संसार को रुलाने वाले रावण को मैंने श्राप दे दिया। देवादिदेव महादेव जी साक्षात विष्णु रूप हैं, अतः आप लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। नंदी की यह बात सुनकर सब देवता मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वैकुंठ में आकर अपनी वाणी द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति की। देवता कहने लगे, देव देव जगदीश्वर, आप 6 ईश्वर से युक्त होने के कारण भगवान कहलाते हैं। आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण चराचर जगत आपके आधार पर टिका है। यह जगत एक लिंग है, जिसे आपने आधार पीठ रूप होकर धारण किया है। प्रभु, हम लोगों के लिए पहले भी आपने अनेक बार अवतार धारण किया। आपने मत्स्य रूप धारण करके ब्रह्मा जी के मुख से वेदों की स्थापना की। आपने ही है ग्रीव रूप में मधु और कैटव नामक दैत्य को मारा। कश्यप अवतार धारण करके आपने ही अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को उठाया। वराह रूप धारण कर आपने हिरण्याक्ष का वध किया। नरसिंह रूप में हिरण्यकश्यप का वध किया। वामन अवतार धारण कर दैत्य बलि को बांधा। भृगु रूप में परशुराम के रूप में प्रकट होकर आपने ही कर्तव्य अर्जुन का वध किया। विष्णु, आपने बहुत से दैत्यों का संहार किया है। आप ही संपूर्ण विश्व के पालक हैं, अतः रावण के भय से हमारा उद्धार करें। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान वासुदेव ने संपूर्ण देवताओं से कहा, हे देवगण,
तुम लोग अपने प्रस्ताव के अनुसार मेरी बात सुनो। नंदी को आगे करके तुम सभी शीघ्रता पूर्वक वानर शरीर में अवतार लो। मैं माया से अपने स्वरूप को छिपाए हुए मनुष्य रूप होकर अयोध्या में राजा दशरथ के घर प्रकट होऊंगा। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए मेरे साथ ब्रह्म विद्या भी अवतार लेगी। राजा जनक के घर साक्षात ब्रह्म विद्या ही सीता रूप में प्रकट होगी। रावण भगवान शिव का भक्त है, वे सदा शिव के ध्यान में तत्पर रहता है। उसने बड़ी भारी तपस्या की है। जब ब्रह्म विद्या रूप सीता को बलपूर्वक प्राप्त करना चाहेगा, उस समय वे दोनों स्थितियों से तत्काल भ्रष्ट हो जाएगा। सीता की अन्वेषण में तत्पर होकर वह ना तो तपस्वी रह जाएगा और ना ही भक्त जो अपने को ना दी हुई ब्रह्म विद्या का बलपूर्वक सेवा करना चाहता है। यह पुरुष धर्म से परास्त होकर सदा सुगमता पूर्वक जीत लेने योग्य हो जाता है। परम मंगल में भगवान विष्णु इस प्रकार के वचनों द्वारा संपूर्ण देवताओं को आश्वासन देकर अंतर ध्यान हो गए। सब देवता अवतार धारण करने लगे। इंद्र के अंश से बाली उत्पन्न हुआ। सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे। जामवन ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुए। शिलाद के पुत्र नंदी जो भगवान शिव के अनुचर और 11वें रुद्र थे। महाकपि हनुमान हुए। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु की सहायता के लिए ही अवतीर्ण हुए। अनन्य क्षेत्र देवता आदि कपियों के रूप में उत्पन्न हुए। इसी तरह सभी देवता किसी न किसी कपि के रूप में प्रकट हुए। साक्षात भगवान विष्णु माता कौशल्या के श्री राम हुए। संपूर्ण विश्व उनके स्वरूप में रमण करता है, इसलिए विद्वान पुरुष उनको राम कहते हैं। भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और तपस्या से युक्त शेष नाग भी इस पृथ्वी पर लक्ष्मण के रूप में अवतीर्ण हुए। श्री विष्णु जी की भुजदंडों से भी 2 प्रतापी वीर प्रकट हुए, जो तीनों लोकों में भरत शत्रुघ्न के नाम से विख्यात हुए। ब्रह्म आदि पुरुषों द्वारा जो मिथिलापति जनक की कन्या बताई गई है, वे सीता साक्षात ब्रह्म विद्या थी। वे भी देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए अवतीर्ण हुई। हल से भूमि ज्योति जा रही थी, उसी समय सीता हल की नोक के द्वारा पृथ्वी के खोदे जाने पर प्रकट हुई, इसलिए सीता के नाम से प्रसिद्ध हुई। मिथिला में अवतार लेने के कारण उन्हें मैथिली भी कहते हैं। जनक के कुल में जन्म लेने के कारण जानकी हुई। पूर्व जन्म में इनका नाम वेदवती था। राजा जनक ने ब्रह्म विद्या स्वरूप सीता को परमात्मा श्री राम की सेवा में अर्पित किया। कमल नयन श्री राम ने रावण को जीतने की इच्छा और देव कार्य की सिद्धि से वन में निवास किया। शेष अवतार लक्ष्मण ने भी उसी के लिए अत्यंत दुष्कर महान तप किया। भरत शत्रुघ्न ने भी भारी तपस्या की। तपोबल संपन्न हो कपि रूपधारी देवताओं को साथ लेकर श्री राम ने 6 महीने तक युद्ध करके रावण का वध किया। भगवान विष्णु के द्वारा शस्त्रों से मारा गया रावण अपने गणों, पुत्रों और बंधुओं से तत्काल शिव की सारूप्य को प्राप्त हो गया। भगवान शंकर की कृपा से उसे शिवलोक का धाम प्राप्त हुआ, जो नित्य 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी भी लिंग स्वरूप भगवान शिव की पूजा करते हैं। वे स्त्री, शूद्र, चांडाल ही क्यों न हो, संपूर्ण दुखों का नाश करने वाले शिव को प्राप्त कर लेते हैं। जो मन को अपने वश में करके भगवान शिव का ध्यान करते हैं, उनका माया में अज्ञान शीघ्र ही दूर हो जाता है। माया का निवारण हो जाने से तीनों गुणों का लय हो जाता है। इस प्रकार जब मनुष्य गुणातीत हो जाता है, तब मोक्ष का भागी होता है। अतः संपूर्ण देहधारियों के लिए शिवलिंग का पूजन कल्याणकारी है। भगवान शिव की बेलपत्र से पूजन किया जाता है, तो उसके पुण्य की क्षमता तीनों लोकों में भला कौन कर सकता है। इक्ष्वाकु वंश में मित्रसेन नाम से प्रसिद्ध परम धर्मात्मा राजा हुए। वे सभी धर्मधारियों में श्रेष्ठ, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रज्ञ, वेदों की पारंगत, विद्वान, शूरवीर, अत्यंत बली, उत्साही, नित्य उद्योगी, दया की निधान थे। राजा को खेल खेलने का व्यसन था। एक दिन उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर भयंकर वन में प्रवेश किया। वह बहुत सारे जंगली सुअर और सिंहों को अपने बाणों से बींध डाला। राजा मित्रसेन रथ पर सवार होकर कवच से सुरक्षित होकर वन में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने अग्नि के समान आकृति वाले
एक निशाचर को मार दिया। उसका छोटा भाई दूर से यह देखकर शोक मग्न हो गया और कहीं छिप गया। भाई को मारा गया देखकर उसने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, यह राजा तो बड़ा दुर्दर्श वीर है, इसे छल से ही जीतना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वे पापात्मा राक्षस मनुष्य के समान आकृति बनाकर राजा के पास आ गया। राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष को देखकर अज्ञानवश उसे रसोई घर का अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद राजा लौटकर अपनी पुरी को आ गए। राजा मित्रसेन की पत्नी मदयति नाम से प्रसिद्ध थी। वह नल की स्त्री दमयंती के समान ही बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन राजा मित्रसेन ने श्राद्ध के दिन मुनि वशिष्ठ जी को निमंत्रित करके अपने घर पर बुलाया। उस समय रसोई के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया और वहीं वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। उसे देखकर वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, तुझे धिक्कार है, तू इतना दुष्ट और छली है कि मेरे आगे मनुष्य का मांस रख दिया। इस पाप के कारण जब तू राक्षस हो जाएगा। राजा मुनि के चरणों में गिर पड़े और मुनि को विश्वास दिलाने लगे। उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब मुनि ने अपने तपोबल से मालूम किया कि यह सारी करतूत तो राक्षस की है, तब उन्होंने उस श्राप को 12 वर्ष की अवधि में सीमित कर दिया। तब राजा भी कुपित होकर बोले, यह मेरी करतूत नहीं थी और न ही मैं इस विषय में जानता था। मुनिवर, तब भी मुझे अकारण श्राप दे दिया, इसलिए गुरु होने पर भी मैं आपको श्राप देता हूँ। ऐसा कहकर राजा अंजलि में जल भरकर अपने ही गुरु को श्राप देने के लिए तत्पर हो गए। यह देखकर रानी मदयंती ने पति के चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोका। रानी के वचन का मान रखने के लिए राजा श्राप देने से निवृत्त हो गए। उस अंजलि के जल को उन्होंने अपने दोनों पैरों पर डाल दिया, क्योंकि वह जल तो शापित हो चुका था, जिससे राजा के दोनों पैर मलिन हो गए, अर्थात कलमाश युक्त हो गए। तब से राजा का नाम कलमाशपाद हो गया। गुरु के शाप से राजा वन में विचरने वाला राक्षस बन गया। एक दिन वन में कहीं किशोर अवस्था वाले नव विवाहित मुनि दंपति रमण कर रहे थे। उस समय नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ा। ठीक वैसे ही जैसे मृग के नन्हे से शिशु को कोई व्याघ्र पकड़ लेता है। राक्षस के वश में पड़े हुए अपने पति को देखकर उनकी प्यारी पत्नी करुणा पूर्वक बोली, हे सूर्यवंश यशोधर महाराज, आप ऐसा पाप मत कीजिए। आप राक्षस नहीं, ये अयोध्या की सम्राट हैं, रानी मदयंती की पति हैं। प्रभु, ये मेरे स्वामी मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हैं, मत मारिए। शरण में आए हुए दीन दुखी मनुष्य को आप ही सहारा देने वाले हैं। इन महात्मा पति के बिना मेरा शरीर मेरे लिए महान भार है। इस मलिन पाप में 5 भौतिक शरीर से क्या सुख होगा। यह मुनि कुमार देखने को बालक हैं, किंतु वेदों के विद्वान, शांत तपस्वी, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इन्हें प्राणदान देकर आपको संपूर्ण जगत की रक्षा करने का पुण्य प्राप्त होगा। महाराज, मैं एक ब्राह्मण पत्नी हूँ, अभी बालिका हूँ, मुझ पर कृपा करें। आप जैसे साधु पुरुष अनार्थी, दीनों, पीड़ितों पर कृपा करने वाले हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी उस निर्दयी नरभक्षी राक्षस ने उस ब्राह्मण कुमार की गर्दन मरोड़ डाली और मारकर खा लिया। तब वह पतिव्रता ब्राह्मणी अत्यंत शोक से ग्रस्त होकर विलाप करने लगी। उसने पति की हड्डियों को एकत्रित करके भयंकर चिता प्रज्वलित की और पति का अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को श्राप दिया, अरे ओ पापी, तूने मेरे पति को खाया है, इसलिए तू भी जब स्त्री के साथ समागम करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर वह पतिव्रता पत्नी चिता की आग में प्रवेश कर गई। गुरु के श्राप का उपभोग करते हुए राजा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुए, प्रसन्नता पूर्वक घर को गए। उन्हें एक के बदले दूसरा श्राप मिल गया था। रानी मदयंती पतिव्रता ब्राह्मणी के श्राप को जानती थी, इसलिए वैधव्य के डर से उन्होंने रति की इच्छा वाले पति को
अपने पास ही आने से मना कर दिया। राजा मित्रसेन राज्य के सुख भोग से विरक्त हो गए और संपूर्ण लक्ष्मी का त्याग करके वन में चले गए। राज्य छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरते हुए राजा ने अपने पीछे पीछे आती हुई एक भयंकर रूप पिशाचिनी को देखा। वे ब्रह्म हत्या थी। श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रह्म हत्या को पहचान लिया। उसके निवारण के लिए वृत्ति वाले राजा ने अनेकों वर्षों तक बहुत से क्षेत्रों में विचरण किया। फिर जब भी वे ब्रह्म हत्या से मुक्त नहीं हुए तब वे मिथिला आए। उसी समय उधर आते हुए निर्मल अंतःकरण वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा। उनके पास आकर बारंबार प्रणाम किया। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद देकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे यहाँ कुशल तो है ना? तुम्हारे राज्य में कोई विघ्न बाधा तो नहीं? राजा कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से सब कुशल है, परंतु ये भयंकर रूप वाली पिशाचिनी मुझे बड़ा दुख दे रही है। शाप ग्रस्त होकर मैंने जो पाप कर डाला है उसकी शांति सहस्त्रों प्रायश्चित से भी नहीं हो पा रही। आप प्रेम पूर्वक मेरे मन को आनंदित करें। माँ भाग, आज अपने चरण कमलों की शरण में आए हुए मुझ पापी को शांति दीजिए, जिससे मुझे सुख मिले। तब करुणा निधि गौतम जी कहने लगे, हे राजन, तुम्हें साधुवाद है। अब अपने महान पापों से होने वाले भय को त्याग दो। जब भगवान शंकर स्वयं रक्षा करने वाले हैं, तब उनकी शरण में आए हुए भक्तों को भला कहाँ से भय हो सकता है? गोकर्ण नामक मनोरम क्षेत्र महापापों का संहार करने वाला है। वहाँ बड़े से बड़े पापी भी टिक नहीं सकते। गोकर्ण क्षेत्र में विद्वान भगवान शिव का स्मरण करने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कैलाश और मंदराचल के शिखर पर भगवान शिव निवास करते हैं, ठीक उसी प्रकार गोकर्ण मंडल में भी महादेव महाबल नाम से निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया था, उसी को गणेश जी ने गोकर्ण में स्थापित किया। सनक, सनंदन आदि महात्मा, मृग चर्म धारण करने वाले सावाध्य मुनिगण भी वहाँ भगवान शिव की उपासना करते हैं। दंडी मुनि स्नातक ब्रह्मचारी तप से समस्त पापों को जला डालने वाले महात्मा भी देवादि देव महादेव की भक्ति करते हैं। उस ब्रह्मांड मंडल में गोकर्ण के समान दूसरा क्षेत्र नहीं। वहाँ महात्मा अगस्त्य मुनि ने घोर तपस्या की। राजन, इस क्षेत्र में संपूर्ण देवताओं के स्थान है। देवादिदेव भगवान विष्णु, परमेष्ठी ब्रह्मा, वीरवर कार्तिकेय और गणेश जी का स्थान है। गोकर्ण तीर्थ में कोटि कोटि शिवलिंग हैं। वहाँ पग पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद हैं। सतयुग में महाबल नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण के हैं। त्रेता युग में उनका रंग लाल हो जाता है। द्वापर में पीत अर्थात पीले रंग के हैं। कलयुग में श्याम वर्ण के हो जाएंगे। महाबल शिव भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल भाव को प्राप्त होंगे। परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर है। वह ब्रह्म हत्या आदि पापों को भस्म कर डालता है। इस संसार में जो भी ब्रह्म घाती है, वह गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर तीर्थों में स्नान करके महाबल नामक शिव का दर्शन करने पर शिवलोक को प्राप्त होते हैं। वहाँ पुण्य तिथियों को पुण्य नक्षत्र और पुण्य दिन में जो महेश्वर शिव की पूजा करते हैं, वे शिव रूप हो जाते हैं। यदा कदा गोकर्ण तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करता है, वे ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। रविवार, सोमवार, बुधवार को जब अमावस्या तिथि का योग हो, तब वहाँ समुद्र में किया गया स्नान, दान, पितृ तर्पण, शिव पूजा, ब्रह्मचर्या, ब्राह्मणों का सत्कार अनंत फल देने वाला होता है। महाप्रदोष की बेला में भगवान शिव का पूजन मोक्ष देने वाला है। फाल्गुन मास में जो परम पुण्य में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है, उस दिन शिवलिंग और बिलपत्र इन सब का सुयोग दुर्लभ है। अहो माया कैसी प्रबल है, जिससे मूढ़ हुए मनुष्य भगवान शिव की उपासना नहीं करते। शिवरात्रि का उपवास, जागरण, भगवान शंकर के समीप निवास और गोकर्ण क्षेत्र का वास, इन सब का सुयोग्य होना मनुष्य के लिए शिवलोक में जाने की सीढ़ी है। राजन, मैं भी इस समय गोकर्ण तीर्थ से आया हूँ। शिवरात्रि का उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देखकर शिवरात्रि पर वहाँ का महान उत्सव
देखने के लिए सभी देशों से चारों वर्णों के लोग आए हुए थे। स्त्री, बालक, वृद्ध, चारों आश्रमों के निवासी वहां आकर शिव का दर्शन करते हैं। लौटते समय मार्ग में अद्भुत आश्चर्य की बात देखकर मैं परम आनंद में निमग्न होकर कृतार्थ हो गया। तब गौतम मुनि ने राजा को उस अद्भुत आश्चर्य की बात बताई और वह बात सुनकर राजा ने भी गोकर्ण तीर्थ में जाकर महाबल नामक शिव का पूजन किया, समुद्र में स्नान किया और अपने पापों से मुक्ति पाई। तो प्रिय भक्तजनों, आगे की कथा को सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए।